अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भोलेनाथ, बहुत उम्मीद लेके आए हैं, निराश मत करिए। हमारे राम जैसे बेटे के लिए सीता कहीं भी हो मिला दीजिए। यहाँ पे किसी को सिविक सेंस है या नहीं? ज्यादा ना नेता ना बनो, तुम तो बाहर वाले लग रहे हो और बाहरी लोग यहाँ का प्रॉब्लम नहीं समझे। तुम बाहर वाले लग रहे हो और बाहरी लोग यहाँ का प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो चुपचाप अपने मुंह में ताला लगाकर दूसरा रास्ता नापो, क्योंकि ये रास्ता नहीं खुलेगा, समझे? बोल बम का नारा है, हमारा है। We want justice। बोल बम का नारा है, सुल्तानगंज हमारा है। बोल बम का नारा है, सुल्तानगंज हमारा है। बोल बम का नारा है। We want justice। बोल बम का नारा है, सुल्तानगंज हमारा है। बोल बम का नारा है। We want justice। बोल बम का नारा है। हमारा है। We want justice। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। सुल्तानगंज हमारा है। We want justice। बोल बम का नारा है। सुल्तानगंज हमारा है। गलती तू करे और इसकी भरपाई हम सब करें, देख कर चलना चाहिए ना। ये नंदन कहाँ रह गया? क्या करूं? ये नारेबाजी चल रही है, लगता है तब तक जाम हटने वाला नहीं है। हे भोलेनाथ, आरती की सगाई में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अम्मा आइए, आपको प्रॉब्लम हुई थी ना, दिक्कत हुई थी। चाची जी, ये जाम अभी खुलने वाला नहीं है। वैसे कहाँ जाना है आपको? गंगा घाट मंदिर। हमारा ऑटो उस तरफ ही खड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। आइए हम छोड़ देते हैं। आइए आइए। चलिए भैया, आइए, छोड़ ही आइए। दीजिए। जी आइए आइए। सर, यही है वो आदमी। ये चक्कर मार के भाग रहा था। हाँ सर, यही हो। इसे थाने लेकर जाइए और वहीं पे सवाल जवाब कीजिए, और प्लीज ये नारेबाजी वाला तमाशा यहाँ से खत्म करवाइए। कब से हम सब यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और ये चिमकाटी सब प्लीज जल्दी करवाइए, प्लीज। चलिए चलिए। अम्मा ध्यान से जाइएगा, ले जाइए भैया। ओ हेलो, ये अभी रिक्शा में किसे तुमने बाय बोला? तुमसे मतलब है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले जो नौटंकी कर रही थी, ये जाम का चक्कर, ये सब करने की जरूरत नहीं रहती अगर ये काम तुम पहले कर ली होती। कैसे आदमी हो तुम? बूढ़ी लाचार अम्मा का ख्याल नहीं, लड़की से बात करने का सलीका नहीं, घर पे माँ बहन नहीं है क्या? माँ भी है और बहन भी, और जो माँ है ना, यही कार में बैठे हुए इंतजार कर रहे, और दूसरी तरफ बहन की सगाई की अंगूठी का इंतजार चल रहा है, जो कि हमारे पास है। और तुम यहाँ पे ये तमाशा करने बैठी हो। जब बाहर वाले किसी शहर में जाते हैं तब उनसे कैसे पेश आते हैं ये तुम्हें समझ में नहीं आया है ना? तुमने कहा था ये शहर तुम्हारा है ना? हाँ, तो एक काम करो, यहाँ पे ना बड़ा सा बोर्ड लगाओ और उस पे लिख दो नो एंट्री। वहाँ लगाए? हाँ, वहाँ लगा दो। ठीक है, लगा दे। ओके। साहबजादा ये हमारे शहर में हमें ही ज्ञान देके चला गया।
सुमन, अगली बार अगर मिला ना तो अच्छे से मजा चिखाएंगे। अरे आजकल तो क्या है, रोड इतना जाम रहता है कि बता ही नहीं सकते, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बिल्कुल पहुंचा दूंगा। आइए चाची जी, आइए आइए बैठिए। चाची जी 1 मिनट, हम आते हैं। सुन, मैंने अपने ऑटो में एक औरत को बिठाया है, लगता है उसके पास बहुत माल है। तू एक काम कर, सुमसम वाली गली में कट्टा लेकर आ जा। अरे भैया, और कितनी देर लगेगी? 2 मिनट आता हूँ। अरे ये तो हमारी दोस्त नंदिनी की माँ है। हे भगवान, ये लोग तो इन्हें लूटने वाले हैं, क्या पता मार भी दें। आंटी आप हमारे साथ आइए, ऑटो से उतरिए। क्यों हम क्यों ऑटो से उतरे? लूट लेंगे आपको, लूट लेंगे। आप हमारी बात समझिए, हम सब आपको बताते हैं, आप प्लीज हमारे साथ आइए। हम क्यों आए? और ऐसे कैसे दिन दहाड़े लूट लेंगे? छोड़ो। ये लड़की रोको! अरे रिक्शा रोको, कहाँ लेके जा रही हो? माँ, माँ, सॉरी, वो मुझे लगा माँ है तो मैंने आवाज दी। सॉरी। हाँ, कहाँ चली गई आप? से ढूंढो, कहीं नहीं दिखाई दे रही अब। दिन दहाड़े लूट रही हो, रोको! आंटी समझने की कोशिश करिए, बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग। तुम दिन दहाड़े लूट रही हो, रोको रिक्शा! आंटी हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बात समझ लो। नंदन, वहाँ कहाँ है? रोड पे जाम लगी हुई थी, थोड़ी देर के लिए उतरकर मैं ये देखने गया कि जाम क्यों है। वापस आकर देखा तो माँ कार में थी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन कार में नहीं थी तो वहाँ गई कहाँ? जल्दी पकड़ो, जाने न पाए। रोको ना रिक्शा! आंटी समझने की कोशिश करिए। कहाँ लेके जा रही हो? हमको रोको आंटी रिक्शा! हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कहाँ लेके जा रही हो? रोको ना! कोई आइडिया नहीं है, मैं लगातार फोन लगा रहा हूँ लेकिन कोई अपडेट नहीं है। फोन उठा भी नहीं रही है माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल ठीक है, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं हम? अरे रोको! आंटी समझने की कोशिश करिए प्लीज। कहाँ जाना है? रोको रिक्शा!
चलो। सुरभि जी आ जाती तो पूजा शुरू हो जाती। देखा तुमने, एक छोटी सी मिस्टेक और इतना कुछ हो गया। पता नहीं अब क्या होगा। मुझे बस माँ की फिक्र हो रही है। आंटी आप ये क्या कर रही हो? हमारे गला छोड़िए। रिक्शा रोको। आंटी हमें दर्द हो रहा है, हमारे गला छोड़िए। हम कह रहे हैं रिक्शा रोको। मिथिलेश बाबू, पूजा तो हमने शुरू कर दी है। कहाँ है आरती की धर्म माँ? आके धर्म निभाती तो ये सगाई का कार्य संपन्न हो जाता बिना किसी विघ्न के। माँ जी ठीक कह रही हैं। समदन जी को इस समय यहाँ होना चाहिए था, लेकिन उनका तो कहीं आता पता ही नहीं है। मिथिलेश, छुटकी बहू कहाँ है? जी बाबूजी वो अपना और पराया में बस यही भेद है। सगी माँ होती तो इस तरह सगाई के कार्य को अधूरा छोड़ के चली नहीं जाती। माफ कीजिएगा, आप बुजुर्ग हैं, लेकिन आप हमारी माँ के लिए ऐसा नहीं कह सकते। और माँ के लिए ना, हम सबसे ज्यादा महत्व आरती का है। हम सब ने कभी कोई फर्क नहीं किया माँ ने। आरती के लिए देवकी माँ भले ही उसकी बड़ी माँ हो, लेकिन यशोदा माँ वही जिनको आप अपने पराये में बांट रहे हैं। तो कहाँ है यशोदा मैया? देवकी, यशोदा, ये सब बात सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच बात तो यही है कि एक माँ सिर्फ माँ ही बन के रह जाए तो कम से कम बेटी का जीवन सुधर जाए। और जिस बेटी को जन्म ही नहीं दिया तो उस बेटी के लिए दर्द कैसा? लेकिन अंशुमन, तुम सबको ये क्यों नहीं बताते कि तुम्हारी माँ कहाँ है? अंशुमन, तुम्हारी चुप्पी का हम क्या मतलब समझे? हाँ? और नंदिनी, तुम्हें भी नहीं पता ना कि तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे तुम दोनों चुप क्यों हो? दादाजी, वो माँ मार्केट गई है सगाई की अंगूठी लेने। मार्केट? आंटी, आंटी उठिए ना प्लीज। आंटी, गुंडे फिर से आ जाएंगे। आंटी प्लीज उठिए ना। आंटी, अब हम क्या करें? हे भोलेनाथ जी, प्लीज आप हमें कोई उपाय सुझाइए। वो लुटेरे आंटी का सामान लूटना चाहते हैं ना, पर अगर लूटने के लिए सामान ही ना रहे तो? हमें माफ कर दीजिएगा आंटी, सॉरी। जान ही ना पाए, पकड़ो उसे।
बेटी की सगाई करने आई और सगाई की अंगूठी का कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए तो कह रहे थे कि सगी माँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। उसको पता होता सगाई तो शादी का पहला गठजोड़ होता है। ये तो उसी में ही गांठ मार दी। बेलाग लपेट का कहें तो ये तो सौतेली माँ से भी 7 कदम आगे निकल गई। दादी जी बस कीजिए। ये क्या कह रही है माँ के बारे में आप? माँ के लिए आरती दीदी क्या है, ये सर्टिफिकेट हमें किसी और से लेने की जरूरत नहीं। आज सुबह से हम थे माँ के साथ। गंगा में अगर किसी के नाम का पहला दिया प्रवाहित किया गया तो वो है आरती दीदी के नाम का। हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखती है माँ। हमें ही दिया था अंगूठी संभाल के रखने के लिए, लेकिन भूल गए हम भागलपुर में। तो क्या हो गया इसमें? बात आगे ना बढ़े, दादाजी की इज्जत दांव पे ना लगे, इसलिए वो खुद चुपचाप वो अंगूठी बनाने के लिए मार्केट चले गए। लेकिन क्या बेटा? पापा वो नंदन, पापा जिस तरह की अंगूठी मां बनवाना चाहती वैसी अंगूठी बनाने के लिए कारीगर को यहाँ थोड़ा वक्त लग रहा है। इसलिए उन्होंने नंदन को भेजा ताकि वो सामने आकर सबको समझा सके। मैं मार्केट जा रहा हूँ पापा, और जैसे अंगूठी तैयार होती है मैं माँ को लेकर आता हूँ। बेटा अंगूठी तो बस एक रीत है। सुरभि जी का यहाँ होना मायने रखता है। आखिर आरती की माँ है, उनके आंचल के साए से अपने घर की रोशनी बसानी है हमें, जो उनके बिना संभव नहीं है। उनके बिना सगाई कैसे हो पाएगी? आप चिंता मत कीजिए, आरती की सगाई जरूर होगी और माँ की उपस्थिति में ही होगी। मैं उनको लेकर आता हूँ। दादाजी, अरे यार, इस औरत के पास ना तो बैग है ना मोबाइल। वो लड़की हमसे भी बड़ी लुटेरी निकली। साला माल लेकर चंपत हो गई। कोई बात नहीं, इसके पास गहने तो है ना। एक काम करते हैं, इसको किसी सुनसान जगह पर ले जाते हैं और इसके सारे गहने लूट करके छोड़ देंगे इसको। चलो जल्दी करो, आओ ऑटो उठाओ। अरे ज्यादा जल्दी है, हम मदद करें? आंटी, 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 हम लेकर जाएंगे आपको आपकी बेटी के पास। बस एक बार इस मुसीबत से निकल जाएं। माता जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हमें ये बताएं कि सुरभि जी ने क्या दिखावा किया। भेद आप कर रही है माँ जी, क्योंकि हम सब तो जानते हैं आरती के लिए रिश्ते में सिर्फ एक छोटी माँ है, लेकिन पाला पोसा आरती बिटिया को सुरभि जी नहीं है। सही मायने में वो ही उसकी माँ है। और रही बात बच्चों के बीच भेदभाव वाले, वो तो सुरभि जी सपने में भी नहीं सोच सकती। सुनिए, हमारा दोनों फोन स्विच ऑफ हो गया है। इसे चार्ज करना बहुत जरूरी है। हम नीचे चार्ज में लगवा के आते हैं। आप प्लीज तब तक इनका ध्यान रखेंगी? जी। थैंक यू। सुनिए जी, हमारे दोनों फोन स्विच ऑफ हो गए हैं। आप प्लीज इसे चार्ज में लगा देंगी? जी। थैंक यू।
आंटी लूट लेंगे आपको, लूट लेंगे। आप हमारी बात समझिए, हम आपको सब बताते हैं। हम क्यों आए? ऐसे कैसे दिन दहाड़े लूट लेंगे? छोड़ो, हम कह रहे रिक्शा रोको। हम यहाँ हॉस्पिटल में, कुलनाथ, हमारी बेटी की सपने में क्या हो रहा होगा? वो लगता है उस लड़की ने सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। वहाँ सगाई में सब लोग क्या सोच रहे होंगे, कहीं उन लोगों ने सगाई ना रोक दी हो, सब खत्म ना हो जाए। हमें कैसे भी यहाँ से निकलना ही होगा, आरती की सगाई को बचाना ही होगा। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कैसे भी मंदिर पहुँचना होगा। अब तो राहु काल भी आरंभ हो गया है मिथिलेश जी, ना तो सगाई की रीत पूरी हुई और ना ही पूजा पूरी हुई। अब अंगूठी मंगवा कर भी क्या करेंगे? आप जानते हैं ये सगाई का मुहूर्त हमारे महंत देवनायक उपाध्याय जी ने खुद निकाला था। अब पता नहीं दोबारा कब मुहूर्त निकलेगा। जब मन में भेद हो ना तो भाव उजागर हो ही जाते हैं। अंगूठी का बहाना करके सगाई का मुहूर्त ही टाल दिया। मुंह पर कुछ और मन में कुछ। अरे कहने भर से ही कोई यशोदा मैया बन जाती तो ये कलयुग थोड़ा रहता। अरे हमको तो उसके तेवर से ही पता चल रहा था कि ये रिश्ता करना ही नहीं चाहती। हे विघ्नहर्ता, हम भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं और आप उनके पुत्र। प्लीज कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि आंटी को जल्दी से होश आ जाए और हम उनको उनके घर वालों से मिलवा दें। पता नहीं सुल्तानगंज में वो कहाँ है। माँ कहाँ है आप? थे भोलेनाथ, वहां से मिलाएंगे। सुनिए, आपका फोन बज रहा है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भैया, जाम क्यों लगा है? अरे कोई सुन रहा है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी। आप कौन बोल रही हैं? ये मेरी माँ का फोन है। मेरी माँ कहाँ है? सुनिए, आपकी माँ का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त बेहोश है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज। एक्सीडेंट? हॉस्पिटल? अब कौन सा हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इसे दोबारा चार्ज में लगा दीजिए प्लीज। सुनिए, आपकी पेशेंट भाग गई। भाग गई? कैसे? मैं दूसरे रूम में पेशेंट चेक करने गई थी। मैंने रूम में वापस आकर देखा तो आपकी पेशेंट वहाँ नहीं थी। फिर मैंने पूरे हॉस्पिटल में देखा, वो हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिली। भाई साहब, माँ जी को लगता है राय बहादुर जी का खास दबाव था पूरे परिवार पे, इसलिए सब आरती की शादी के लिए राजी हो गए, वरना किसी का भी मन नहीं था। सुरभि जी पहले अंशुमन की शादी करवाना चाहती थी। आप लोगों को क्या लगता है कि छोटकी बहू ने जानबूझकर इस रिश्ते को तोड़ने के लिए ये सब नाटक किया? अरे सोचना क्या है, सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन नहीं, अब कोई जानबूझ के आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाए तो फिर उसको क्या कहा जाए? अरे हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की ये बात सोचने की? राय बहादुर है हम, राय बहादुर। हमारा खानदान कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी के साथ छल नहीं कर सकता। अगर छोटकी बहू को अंशुमन का रिश्ता पहले करवाना होता तो वो आरती के लिए लड़का देखते ही नहीं। यही तो छलावा है। समय का दोष निकाल मन की मनसा साध ली गई है ताकि दिखे सब सही सही। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बस बहुत हो गया।
पीठ पीछे वार करना हमारे यहाँ के संस्कार नहीं है। अभी तो रिश्तों की गांठ ठीक से बंधी नहीं और आप लोगों की सोच सामने आ गई। कितनी निचली और घटिया स्तर की सोच आप लोग अपने दिमाग में ला कैसे सकते हैं? क्षमा करे राय बहादुर, आप बड़े हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन संस्कार तो हमारे भी नहीं है कि बड़ों को पलट कर जवाब दें। आप हमारे संबंधी बनने जा रहे थे, विघ्न पड़ते देखा तो दुविधा ने मन में सवाल खड़े कर दी। भैया गंगा घाट मंदिर चलोगे? भाई गंगा घाट मंदिर चलोगे? भैया गंगा घाट मंदिर चलोगे? पैसे ज्यादा लगेंगे। हाँ ले लेना।